नमस्कार दोस्तों, मैं मानिक चंद आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न वो है ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डियों से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए वसामय ऊतक, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी उपकला और ऑप्शन डी स्नायु। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी स्नायु। तो दोस्तों एक हड्डी को दूसरी हड्डियों से जोड़ने का काम करता है दोस्तों, और इसे हम लिंगामेट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है लिंगामेट। तो दोस्तों और वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है, पेशी को अस्थि से जोड़ता है, वो उसे दोस्तों कंडारा कहते हैं, कंडरा कहते हैं, और इंग्लिश में दोस्तों टेंडन कहते हैं इसे। आई होप ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी हिपेरिन। तो दोस्तों रक्त का वो घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनाने में रोकता है उसे हिपेरिन कहते हैं दोस्तों। और लाल रुधिर कणिकाओं में लोहा युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न, लेगर हैंस की दीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी हृदय। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी अग्नाशय। तो दोस्तों अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं में समूह बिखरे रहते हैं दोस्तों, ये हैंगर्स द्वीप कहलाते हैं दोस्तों। और हैंगर्स द्वीप की में 3 कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, तो अल्फा, बीटा और गामा, डेल्टा। तो दोस्तों जो बीटा में कोशिका में तो इसमें इंसुलिन का स्रावित होता है दोस्तों, तो जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करता है दोस्तों। तो इसी के साथ अगला प्रश्न, एंजाइम रसायन रूप से होते हैं। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी अम्ल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। तो दोस्तों जो एंजाइम रासायनिक रूप में प्रोटीन होते हैं दोस्तों, और एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ में से किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय बनाती है, एक्टिव करते हैं दोस्तों जी, अर्थात प्रक्रिया के लिए एक प्रेरित कर देती है, और पदार्थों को एंजाइम का सबस्ट्रेट कहते हैं दोस्तों। अगर इसके पीएच के मान के माध्यम से ये दोस्तों ये पूर्ण होते हैं, जी पीएच के मान के माध्यम में पूर्ण होते हैं, ये पूर्ण होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी मौलिक अम्ल, ऑप्शन डी पामीटिक अम्ल। तो दोस्तों आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल का जो सामान्य नाम है वो है विटामिन सी। दोस्तों इसका जो सामान्य नाम है विटामिन सी। तो दोस्तों इसकी जो कमी से जो रोग होता है वो होता है दोस्तों स्कर्वी, याद रखना दोस्तों। और इसके जो मुख्यतः स्रोत है जैसे नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू और फल दोस्तों। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो विटामिन सी। तो दोस्तों विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं दोस्तों, और इसे C6
H8O6 भी कहते हैं दोस्तों। इसकी कमी से दोस्तों मसूड़ों में रक्त स्राव और कमजोरी तथा शरीर में घाव आसानी से भरना स्कर्वी नामक रोग के लक्षण हैं दोस्तों। ये खट्टे फलों में सब्जियों के सर्वाधिक होता है दोस्तों। और दोस्तों कुछ विटामिन्स के कमी से होने वाले रोग क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो दोस्तों विटामिन ए जिससे रतौंधी आँखों का शुष्क होना और दोस्तों विटामिन डी रिकेटस दोस्तों और विटामिन के ब्लड का थक्का नहीं जमना। तो दोस्तों अगला प्रश्न, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइटस, ऑप्शन बी सायक लिम्फोसाइटस, ऑप्शन सी किलर लिम्फोसाइटस, ऑप्शन डी कोशिक मध्यस्थ टी लिम्फोसाइटस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन बी सायक लिम्फोसाइटस। तो दोस्तों HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। तो दोस्तों इसका जो संक्षिप्त रूप है, वायरस का मनुष्य के प्रतिरक्षात्मक तंत्र को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम होता है। ऑप्शन ए 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, ऑप्शन सी पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र, ऑप्शन डी स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र की सूत्रता। तो दोस्तों इसी के साथ अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ अगला प्रश्न, एंट अमीबा स्टोलिका में कौन होने वाला रोग का नाम क्या है। तो दोस्तों एंट अमीबा स्टोलिका में होने वाला रोग, तो ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पीलिया। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी पेचिस। तो दोस्तों अमीबीय पेचिस ये एक एंट अमीबा स्टोलिका का है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगर बात की जाए टाइफाइड की, तो इसका जो एक और है नाम जैसे सैल्मोनेला टाइफाइड। तो दोस्तों ये टाइफाइड वाला जो होता है वो बैक्टीरिया होता है दोस्तों। और जो मलेरिया जैसे इसे कहेंगे तो प्लाज्मोडियम, ठीक है दोस्तों। बाइवैक्स इसे दोस्तों कहेंगे तो प्रोटोओजन कहेंगे तो दोस्तों। और पीलिया प्राय वायरस जनित। तो दोस्तों अगला प्रश्न, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी प्रोलेटिन, ऑप्शन सी एमाइलेस, ऑप्शन डी पैंथोजन। तो ऑप्शन सही है इसका दोस्तों ऑप्शन डी पैंथोजन। तो दोस्तों बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैंथोजन कहा जाता है दोस्तों। प्लेटिन और सीटेन हार्मोन्स हैं जो एमाइलेस एंजाइम हैं दोस्तों। ये दोस्तों एंजाइम एमाइलेज हैं। अगला प्रश्न, खास श्रृंखला में शाकाहारी है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। तो दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता में जो होता है दोस्तों वो शाकाहारी होते हैं दोस्तों। और प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में दोस्तों इसमें मांसाहारी
आते हैं दोस्तों, मांसाहारी। तो दोस्तों और इसमें दोस्तों जीवाणु और व कवक आते हैं दोस्तों, जीवाणु व कवक। तो अगला प्रश्न दोस्तों, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑप्शन ए, तो दोस्तों यहाँ टेरेरियम होता है दोस्तों, टेरेरियम में। ऑप्शन बी बायोरेरियम में। ऑप्शन सी एक्वेरियम में। ऑप्शन डी चिड़ियाघर में। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, टेरेरियम में, जो दोस्तों ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु हैं। और बायोवेरियम में दोस्तों जो यहाँ वायुमंडल में वायुमंडलीय जंतुओं हेतु है दोस्तों ये। और ये इक्वलेड है जो जलीय जंतुओं के लिए है, जंतुओं हेतु है दोस्तों। और ये चिड़ियाघर है ये दोस्तों स्थलीय 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 जंतुओं हेतु है दोस्तों। तो अगला प्रश्न, जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है दोस्तों। जो दोस्तों विटामिन सी लेते हैं उसे कौन सा रोग नहीं होता है। ऑप्शन ए रिकेटस, ऑप्शन बी पेलाग्रा, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी बेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी स्कर्वी। तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल वाला व्यक्ति, अधिक आहार लेने वाले व्यक्ति को स्कर्वी नामक रोग नहीं होता है दोस्तों। और एस्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है दोस्तों। यह देखने में हल्के पीले रंग का जल घुलनशीली चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इसके शरीर में जांघ और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं दोस्तों, और रोग भरने में मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन ए हेपेरिन, ऑप्शन बी केरेटिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन, ऑप्शन डी एल्बुमिन। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यहाँ दोस्तों ऑप्शन ए हेपेरिन। तो हेपेरिन एक प्रोटीन नहीं है दोस्तों, ये प्रोटीन नहीं है हेपेरिन। ये एक अत्यधिक सल्फेटकृत ग्लाइकोसैमिनी ग्लाइकेन है। और हेपेरिन बेसोफिल और मस्थूल कोशिका द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न थक्का रोधी है दोस्तों। इसका प्रयोग सामान्यतः रक्त का थक्का जमने और रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, वाजपन रोधी विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से भी जानते हैं इसे दोस्तों, टोकोफेरोल। तो वाजपन रोधी विटामिन कहा जाता है दोस्तों इसे। यह विटामिन प्रजनन क्षमता विकास के लिए एक जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों विटामिन ए दृष्टि विकास के लिए संबंधित है। और विटामिन के जो होता है वो दोस्तों वो थक्का जमाने में सहायता होता है दोस्तों। और विटामिन बी जो होता है दोस्तों वो होता है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स विभिन्न एंजाइम होते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो सभी साथियों को मेरा धन्यवाद।